वो लड़की की मां पूरी तरह से देश दुनिया के सामने आई, वीडियो निकाल के कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेटी आज भी अस्पताल में इलाज कर रही है। उसके दूसरे दिन एक वीडियो निकाला, इजरायली एजेंसीज की एक रिपोर्टर थी उसमें, कि फिलिस्तीनियों ने 40 बच्चों का गला काट के मार डाला, उनका नरसंहार, पूरी तरफ बवाल शोर शराबा बन। यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आके कहा गलत किया, ये हुआ। 4 घंटे बाद इस्राएली डिफेंस फोर्स के लोग आए, टीवी के सामने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो महिला पत्रकार जिसकी अफवाह फैलाई थी, उसने टीवी पर आके कहा कि नहीं, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। तो इस तरह से इजराइल प्रोपेगेंडा फैला रहा है और मजलूम मासूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमेशा याद रखना, ऑपरेसर ऑक्यूपायर कौन है? इजराइल 70 साल से फिलिस्तीन की जमीन पर आ गया। ऑपरेशन कौन है? जुल्म किस पे हो रहा है? वो फिलिस्तीनी जिन्होंने इंसानियत के खातिर जब उनके पास रोते बिलखते ही लोग आए कि हमको मारा जा रहा है, इधर हमको मार रहा है, हमको रोको, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा दुनिया में, इन लोगों ने मुरब्बत की इंसानियत के नाते उनको रखा, उनको खिलाया पिलाया, घर दिया, कपड़े दिया, अनाज दिया। उन लोगों ने क्या किया? इनको अपने घर से बेदखल कर दिया, इनकी जमीन खा गए, इनके बच्चों को मार दिया, इनके माँ बाप को मार दिया। यार हक की लड़ाई लड़ने, हमको हक चाहिए, हमारी जमीन हमको वापिस दो, ये लड़ाई जमीन की, हमारा घर हमको वापिस दो। ओस्लो ट्रीटी एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ 13 सितंबर 1993 को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। कौन जुल्म कर रहा है, कौन ऑपरेस कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 1993 में उसको ट्रीटी साइन हुआ, उसमें यह कहा था कि आपको एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन कंट्री बना के दिया जाएगा, आपको एक स्टेट दे दिया जाएगा, 5 साल के अंदर ये काम होगा। 5 साल में नहीं हुआ, 30 बरस हो गए उनको, उनका अधिकार, उनका जमीन नहीं लिया, बल्कि अब वहां पर घुस के उनको बोलते आप इस जमीन से निकल गए। 2008 से अब तक, ये वॉर होने के पहले तक 1,50,000 सिविलियन फिलिस्तीनियों को मार दिया, 33,000 बच्चों को मार दिया। क्या वो बच्चे थे आतंकवादी? क्या वो बच्चों को कसूर क्या था? देखिए, वारिस पठान या मैं या मेरी पार्टी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, वायलेंस के खिलाफ, टेररिस्ट का समर्थन नहीं करते, टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी पार्टी उनके असद ओवैसी साहब सबसे पहले होते जिन्होंने ISIS के चीफ बगदादी को जानू का कुत्ता कहा था। यहां तक हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके खिलाफ है, मगर इंसानियत के साथ। ये इंसानियत का तकाजा है कि हमेशा जुल्म जिस पर हो रहा है उसका साथ दो, जालिम का साथ मत दो। आज जालिम कौन है? इजराइल फास्फोरस बम मार रहा है, फास्फोरस जो इलीगल टोटल बैंड है, उस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। वर्ल्ड खामोश, देश दुनिया खामोश। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे ना जो देश के, जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे 1977 में, मंच से खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जो जमीन है उसको गैर कानूनी कब्जा कर दिया है और ये जमीन फिलिस्तीनियों को वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने वहां से खड़े रहकर कहा था। वो तो बीजेपी के थे। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने फिलिस्तीन को कहा कि उनको जगह मिलनी चाहिए, इनका अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। नेल्सन मंडेला, उसने कहा कि नहीं, फिलिस्तीनों के साथ बर्ताव हो, उनकी जमीन का अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब तो भारत सरकार ने भी बोल दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, उनके आजाद देश होने के लिए हम खड़े हैं, मिलना चाहिए उनका अधिकार। वाजपेयी सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी जी ने सपोर्ट किया,
नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, मगर कुछ अंधभक्त जो है बड़े आश्चर्य पुलिस में। अरे बेटा, अगर फिलिस्तीन की इजराइल के लिए खड़े खड़े पैर फूक गए हो, थक गए हो ना, तो थोड़ा बेटा मणिपुर भी चले जाओ यार, अपने देश का हिस्सा है। अगर ये थक गए हो तो वहां चले जाओ, वहां जाओ, वहां पर हमारी बहनों के साथ इस तरह बर्बरता हो रही है। ताज्जुब, मोदी जी तो देश के वजीर आजम है। 78 दिनों के बाद मोदी ने मणिपुर पर अपनी जुबान खोली और इस्राइल फिलिस्तीन की जरूरत 9 घंटे में आ गए ट्वीट करने के लिए। तो आपके लिए मोदी जी फिलिस्तीन इजराइल नजदीक है, हिंदुस्तान के अंदर जो है मणिपुर नजदीक, मगर नहीं, इनको मौका मिल गया। अरे फिलिस्तीन उसके अगेंस्ट, अरे कब तक नफरत फैलाओ, कितनी नफरत? आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने इतनी नफरत नहीं देखी है देश के अंदर, इतनी नफरत ये पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर भाजपा सरकार ने। कभी गाय के नाम पे बहुत ऊंची कर दिया जाए, कभी रास्ते में किसको पकड़ते नियंत्रे, ये अकेले तो नहीं आते ना, झुंड के अंदर आते, तो फिर बकरियों की तरह आ जाते हैं। ये ऐसा बोल नहीं बोला उसको बोला। कभी सिर्फ शक, ये गाय की तस्करी कर रहा है, इसको पकड़ो, उसको मारो, लगातार मॉब लिंचिंग की जा रही है, लगातार। कोई बोलता नहीं है, हम आवाज उठाते हैं, बोलते हैं FIR करो, अरेस्ट करो, मगर नहीं।